अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, आज की एक वीडियो जो है वो एक क्विक इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ आपके लिए। और वो इन्फॉर्मेशन है बाइनांस की पाई लिस्टिंग के हवाले से। तो बहुत से लोग जो हैं वो आजकल ये बात कर रहे हैं कि बाइनांस जो है वो पाई कॉइन को लिस्ट कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं लिस्ट कर रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं लिस्ट कर रहा। तो हम आज ये बात करेंगे कि क्या बाइनांस वाकई पाई कॉइन को लिस्ट कर रहा है 28 तारीख के बाद, और अगर लिस्ट कर रहा है तो फिर उसके बाद पाई कॉइन की जो वैल्यू है वो इस लिस्टिंग के बाद कहाँ तक जा सकती है। तो आप लोगों ने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि बाइनांस ने एक कम्युनिटी पोल रखा था जिसमें उन्होंने अपनी ऑडियंस से पूछा था कि क्या आप पाई कॉइन को लिस्ट होता देखना चाहते हैं। और उस पोल के जो नताइज आए हैं उसमें 85% ऑडियंस है, उन्होंने यही कहा है कि हम जो है वो पाई कॉइन को बाइनांस पर लिस्ट होता हुआ देखना चाहते हैं। तो इसके बावजूद भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि बाइनांस जो है वो पाई कॉइन को लिस्ट नहीं करेगा। तो उन लोगों से मेरा सवाल है भी, बाइनांस पाई कॉइन को लिस्ट क्यों नहीं करेगा। तमाम जो एक्सचेंजेस हैं, आफ्टर ऑल ये बिज़नेस के लिए सब लोग बैठे हुए हैं। तो एक ऐसा कॉइन जो मार्केट के अंदर 1 बिलियन से ज़्यादा डेली का जो है वो परफॉर्म कर रहा है, एक बिलियन से ज़्यादा का वॉल्यूम है उसका, उसको बाइनांस कितनी देर तक जो है वो छोड़ सकता है लिस्टिंग किए बगैर, कि दूसरी एक्सचेंजेस जो है वो उसका बिज़नेस करती रहें। तो आफ्टर ऑल इन्होंने इसी के अंदर से तो अपने कमीशन और जो गैस फीस वगैरह जो है इसकी मद में इन्होंने अपनी मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने हैं। तो बाइनांस क्यों लिस्ट नहीं करेगा। तो दूसरी बात यह है कि अगर बाइनांस ने लिस्ट करना ही है तो उन्होंने फिर ये कम्युनिटी पोल का जो है ये बहाना क्यों किया और 28 तारीख तक का टाइम क्यों गेन किया है। तो उसके पीछे जो कहानी है वो ये है कि पाई कॉइन की सप्लाई को लेकर जो है वो बहुत सारे लोग हैं, उनके माइंड में जो है ना वो क्लैरिफिकेशन नहीं है। इवन के जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी मैंने देखे हैं जो पाई कॉइन के हवाले से पिछले 5 साल से वीडियोस बना रहे हैं, उनको भी इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि इसकी सप्लाई जो है उसकी बाइफर्केशन क्या है। तो उसकी मेन रीज़न तो ये है कि जो पाई को टीम है उन्होंने खुद ही अभी बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में अभी क्लियर नहीं किया कि भाई इतने जो है वो टोटल सप्लाई है, इतने माइंड कॉइन्स हैं, इतने उसके अंदर से जो है माइग्रेटेड हैं। और माइग्रेटेड तो खैर हमें मालूम है माइग्रेटेड, और उसके बाद जो सर्कुलेटिंग में सप्लाई है वो भी उन्होंने बताई हुई है। लेकिन एक्चुअल जो माइन कॉइन अब तक हो चुके हैं वो कितने हैं और कितनी सप्लाई मार्केट में आ सकती है, और पाइको टीम का जो 20% है उसमें से कितनी सप्लाई आएगी। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। तो बाइनांस ने भी बेसिकली टाइम गेन इसीलिए किया है 28 तारीख तक का, कि वो इन चीज़ों के बारे में जो है वो पाइको टीम से निगोशिएट करके क्लैरिफिकेशन लेगा। और आपको पता है 28 फरवरी तक का टाइम दिया हुआ है पाइको टीम ने कि जो लोग जो हैं अपने स्टेप 9 तक अपने तमाम जो है अकाउंट मुकम्मल नहीं करेंगे, केवाईसी और माइग्रेशन तक के तमाम स्टेप्स कंप्लीट नहीं करेंगे, उनका जो पिछला 6 महीने से पुराना जो बैलेंस है वो सारा ज़ाया हो जाएगा। तो उसके बाद जब ये बैलेंस पिछला जो है वो सारा वापस जो है वो पाइकोर टीम का जो पूल है, जो नॉन माइन कॉइन्स हैं उनके अंदर वापस चली जाएगी ये सप्लाई। उसके बाद जो सूरत हाल है वो क्लियर हो जाएगी कि कितने कॉइन्स जो हैं वो माइंड हैं, उनमें से कितने माइग्रेटेड हैं, माइग्रेटेड में से आगे कितने लॉक हैं, कितने अनलॉक हैं, और इस वक्त सप्लाई मार्केट में कितनी है, और उस सप्लाई जो मार्केट में इस वक्त गर्दिश कर रही है उसमें से पाई को टीम जो है उसने अपने 20% में से कितना शेयर उसमें से कंट्रीब्यूट किया हुआ है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो 28 तारीख के बाद क्लियर हो जाएंगी। और अभी तक क्लियर इसीलिए नहीं हुई कि जो हमें जो अपनी स्क्रीन पर जब हम अपना अकाउंट खोलते हैं उसमें जो अनवेरीफाइड बैलेंस नज़र आता है, तो ये अनवेरीफाइड बैलेंस वही है जो हमारे सिक्योरिटी सर्कल में जो हमारे लोग हैं उनके जो रेफरल से हमें कमीशन मिलता है, या जो हमने आगे अपनी टीम बनाई हुई है उनके रेफरल से जो हमें बोनस मिलता है। तो ये सारा हमारे अनवेरीफाइड बैलेंस में जाता है। आपने देखा होगा कि किसी बंदे के हंड्रेड्स में हैं उनके टीम के अंदर बंदे, उन्होंने 2 लाख 2.5 लाख, किसी ने 1 लाख 1.5 लाख कॉइन्स माइन किए हुए हैं, लेकिन उसमें से जो एक्चुअल उनके पास वॉलेट में है वो सिर्फ 2-3 हज़ार कॉइन होंगे। तो बाकी सब अनवेरीफाइड बैलेंस है। तो ये अनवेरीफाइड बैलेंस की क्लैरिफिकेशन जो है वो 28 तारीख के बाद हो जाएगी, और बाकी बैलेंस जो है वो वापस चला जाएगा नॉन माइंड पाई कॉइन्स के अंदर। इसके बाद जो है वो सारी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी इसकी सप्लाई से मुतल्लिक।
तो जो भी लोग देखते हैं वो सिर्फ कॉइन मार्केट कैप पे जाते हैं, और जो जिन लोगों ने आज वीडियो बनानी शुरू की है पाई के ऊपर, सिर्फ इसका जो है वो कीवर्ड कैच करने के लिए, चलो हमारी वीडियोस पे व्यू आ जाएंगे, उन्होंने जाके देखना है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जनाब इसकी 100 बिलियन सप्लाई आ रही है, बस उन्होंने आगे बताना शुरू कर देना, ओ जी इसकी 100 बिलियन सप्लाई है। और लेकिन उनको आगे उसकी बाइफर्केशन के बारे में जो है वो चीज़ें मालूम नहीं है। तो मैंने आपको इसमें काफ़ी चीज़ें डिटेल में बता दी हैं। इसकी जो बाइफर्केशन है, तकरीबन एक रफ़ एस्टिमेट के मुताबिक हम कह सकते हैं कि 10 बिलियन के करीब कॉइन्स जो हैं वो माइन हुए होंगे, मे भी इससे कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके अंदर से बाकी तो चीज़ें क्लियर हैं जो हमें ब्लॉक एक्सप्लोरर के ऊपर नज़र आ जाती हैं। जो माइग्रेटेड कॉइन्स हैं वो 6 बिलियन के करीब हैं। उसमें से आगे लॉक्ड कॉइन नज़र आ जाते हैं 4.5 बिलियन, और उसके आगे जो फ्री कॉइन्स हैं 1.5 बिलियन के करीब जो सर्कुलेटिंग सप्लाई के लिए अवेलेबल हैं। लेकिन जो है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर 6 बिलियन की जो है वो सप्लाई शो हो रही है, सर्कुलेटिंग सप्लाई। अब ये सप्लाई 6 बिलियन क्यों शो हो रही है अगर ये 1.5 बिलियन मार्केट में है? तो ये चीज़ों की क्लैरिफिकेशन जो है ना, ये 28 तारीख के बाद हो जाएगी। और जैसे ही ये क्लैरिफिकेशन होगी उसके बाद जो है वो चीज़ें वो काफ़ी सारी क्लियर हो जाएंगी, और बाइनांस जो है वो फौरी तौर पर इसकी, मेरे ख्याल में न्यूज़ 28 के बाद फ़ौरन बाद जो है इसकी लिस्टिंग की न्यूज़ दे देगा, जैसे ही उन्हें ये चीज़ों की क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। तो उसके बाद हम बात करते हैं इसकी प्राइस बाइनांस की लिस्टिंग के बाद कितनी जा सकती है। तो जो भी लोग हैं जो अब इसके अंदर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो ये पहले तो मैं ये बता दूं, ये वीडियो किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो आपने अपनी रिसर्च खुद करनी है, अपना फ़ैसला खुद करना है। तो मैं तो ऑलरेडी जो पाई के होल्डर्स हैं, जिनके पाई के अकाउंट है, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, जिन्होंने अभी तक पाई को होल्ड किया हुआ है, कि वो वेट कर रहे हैं इसकी प्राइस के मज़ीद बढ़ेगी, कहाँ तक जाएगी। तो एक आइडिया है कि जो पाई का जो पहला टारगेट है 3.14 में भी, वो इस बाइनांस की लिस्टिंग की न्यूज़ से पहले या इसकी न्यूज़ के बाद मुझे जो है ये शॉर्ट रन के अंदर जो है ये अचीव होता हुआ नज़र आ रहा है, अगर चीज़ें जो इस तरह स्मूथली तरीके से चलती रहीं। तो क्योंकि बीच में एक नेगेटिव न्यूज़ आ गई थी बायबिट की, बायबिट ने जो है वो पाई को लिस्ट करने से मना कर दिया, और साथ ही उसने कोई नेगेटिव कमेंट्स किए, जिसकी वजह से थोड़ी सी मार्केट में जो है एक नेगेटिव सेंटीमेंट आया, और प्राइस फिर नीचे भी जाती हुई नज़र आई। लेकिन अब प्राइस फिर जो है अपनी 1.5 जो है और इस यहाँ पे स्टेबल हो गई है, और अब इससे ऊपर जाने की जो है वो कोशिश कर रही है, और इसका नेक्स्ट जो है मेरे ख्याल में $2 को अब कुछ दिनों के अंदर ये क्रॉस करने की कोशिश करेगी। तो ये सारी डिटेल्स हैं जी पाई की जो बाइनांस लिस्टिंग है उसके हवाले से। उम्मीद है हमें 28 तारीख के बाद कोई अच्छी न्यूज़ जो है वो मिलेगी थी देखने को। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपको इसकी नेक्स्ट अपडेट के साथ इंशाल्लाह जो हम अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।